Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are good. Open your maths book. आज मैं आपको एक्सरसाइज 13 मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगी। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले 10 तक टेबल्स मस्ट याद करने हैं। विदाउट टेबल्स आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप लोग टेबल्स लाजमी याद करेंगे। मल्टीप्लिकेशन विथ 3 डिजिट नंबर्स, ये हेडिंग आपकी पेज नंबर 18, ठीक है। पेज नंबर 18 पे मल्टीप्लिकेशन विथ 3 डिजिट नंबर्स ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, हमारे पास इसमें फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, तो इसमें देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट वन नंबर गिवन होता है इसको हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। हमें जो नंबर जिसका हमने टेबल पढ़ना होता है, मल्टीप्लायर जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। जो हमारे पास आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो अब इन क्वेश्चंस में हम ऐसे करेंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लायर होगा, जैसे ये 139 है तो इसको हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में अब ये 139 है तो इसको हमने 100 पहले कर दिया, अब ये 30 फिर 9। अब हम इसको पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंड को, उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दिस हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जो आंसर आएंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 13 की तरफ। एक्सरसाइज 13 में फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 47,945 मल्टीप्लाई 567, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अपनी कॉपीज खोल लें, अपने लिए रफ वर्क का यहाँ एक पोर्शन बना लें, क्योंकि विदाउट रफ वर्क आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब ये हमारे पास जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा गया है तो आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में लिखोगे। अब ये हमारे पास है 567, तो अब इसी तरह देखिए 500 को मैंने अलग कर दिया, 60 को अलग कर दिया एंड 7 को अलग कर दिया। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख लेंगे। अब हम इस मल्टीप्लिकेंड को 1 बाय 1 करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 5 लिख लिया, 3 कैरी चला गया। जैसे कि हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, हमेशा हम लोग वंस का डिजिट नीचे लिखते हैं, टेंस हम लोग कैरी ले जाते हैं अगले नंबर के ऊपर, जिसके साथ हम लोगों ने अगला वाला टेबल पढ़ना होता है। 7 4 28, 28 प्लस 3 31, ठीक है। 1 लिखेंगे नीचे, 3 ऊपर कैरी जाएगा। इसी तरीके से ये इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो आया है 335,615। अब ये जो आंसर है ये हम एज इट इज यहाँ लिख लेंगे। हम यहाँ कोई भी कैरी ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे। ये बार बार एक नंबर को मल्टीप्लाई करके आप कैरी ऊपर लिखते हो, फिर दूसरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कैरी लिखेंगे, फिर थर्ड नंबर को, तो वो कैरी आपका कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपको प्लस करने में बहुत मसला होगा। तो अब 7 का इसी तरह टेबल इन सब डिजिट्स के लिए पढ़ के आपने, ठीक है, और उसके साथ एक एक जो वंस होगा वो नीचे लिखेंगे, टेंस ऊपर, तो वो प्लस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए अगला नंबर 60 हमारे पास, तो हमने 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे कि ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, तो अब 0 को ये ऊपर तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे नंबर 0 ही आएंगे। अब अगले नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये दूसरे सेकंड रो में आएगा। तो पहला नंबर हमारा, ये पहला डिजिट खत्म हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ फर्स्ट एक 0 लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से अगले डिजिट सारे लिखेंगे, ठीक है। और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप टेबल पढ़ेंगे, वंस नीचे लिखेंगे, टेंस ऊपर लेके जाएंगे और वो उस अगले नंबर के साथ प्लस करेंगे, तो आपका ये आंसर आएगा। अब इस आंसर को एज इट इज हम यहाँ उतार लेंगे। अब थर्ड वन हमने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके भी इसी तरीके से हम लोग आंसर लेकर आए हैं, तो उसको मैंने आंसर को यहाँ लिख दिया है। अब इन 3 नंबर्स को आप प्लस कर देते हैं। 5005, 1001, 7 6 13 प्लस 5 18, 8 लग गया, 1 कैरी, 516, 6 12, 14, 4 लगेगा नीचे, 1 कैरी, तो ये 8 एंड 4 12, 12 प्लस 7 19, 9 एंड 1। अब ये आपका आ गया 13, 13, ये 1, ये 7 एंड ये 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया है। अब जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि पहले मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर इसके सामने लिख लेंगे जो हमने रफ वर्क में यहाँ किया है।
इसके बाद मैंने ये 60 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका ये जो आंसर आया है, जहां हम लोग रफ वर्क में हमने लिखा है, तो इसको लिख लेंगे और ये थर्ड वन का, फिर आपको इधर लिखने में आसानी हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसको आप इसी तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख के फिर आप इसका रफ वर्क निकालेंगे। पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मल्टीप्लिकेंड को, इस नंबर को नहीं, ये जो मल्टीप्लिकेंड हमें गिवन है इसको आप 4 से करेंगे, फिर इसको आप इधर 00 से करोगे, इसके बाद इसी मल्टीप्लिकेंड को आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे। जिस तरीके से ये मैंने किया है, और इनके आंसर इधर ही लिख के, ताकि आपको यहाँ लिखने में आसानी हो, जब आप लिखेंगे फिर आप इसको प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके 2 क्वेश्चंस मैंने आपको ये नोटबुक पे करके दिए हैं, और बाकी इसके जो 3 क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से इस मेथड को फॉलो करना है। आप टेबल लाजमी याद करेंगे, विदाउट टेबल्स आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप टेबल्स याद करने के बाद ही इसको सॉल्व करोगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।